बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर छत्तीसगढ़। बच्चों, छत्तीसगढ़ में जो बच्चे नीट का काउंसलिंग करवाए थे, है ना, उनका एमबीबीएस और बीडीएस का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस के लिए लास्ट कट ऑफ कितना गया है और बीडीएस के लिए लास्ट कट ऑफ कितना गया है। साथ ही साथ हम 2025 के डेटा के हिसाब से हम देखेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक तक जा सकता है ना। तो आप लास्ट तक बने रहिए, और यदि आपका रैंक फर्स्ट अलॉटमेंट जिस रैंक तक हुआ है उसके आसपास है तो बिल्कुल आप जो है सेकंड राउंड के लिए भी अप्लाई करें, है ना। तो ये जो डेटा ये मैंने पूरे पीडीएफ से निकाला है ना। अगर हम लास्ट रैंक की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में लास्ट रैंक जो गया था नीट रैंक, यानी ऑल ओवर रैंक है ये, है ना। ऑल ओवर रैंक की अगर मैं बात करूं तो 82,153 रैंक गया था। जबकि छत्तीसगढ़ में जो रैंक था सीजी रैंक वो 751 रैंक तक गया था, और नीट स्कोर उनका जो था 506। यानी जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का नंबर 506 ऊपर है उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का हमेशा से ऐसे ही रहा कि जनरल कैटेगरी से 1 से 2000 रैंक ऊपर नीचे होता है ना। तो ओबीसी कैटेगरी का 83,139 रैंक लास्ट कट ऑफ गया है, और उनका जो सीजी रैंक था 775 रैंक था, और साथ ही साथ जो नीट स्कोर था वो 505 था। यानी जनरल और ओबीसी में ज्यादा उतर चढ़ाव नहीं होता है ना, नंबर में भी और रैंक में भी। इसके बाद हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा ईडब्ल्यूएस में अभी 2026 में 2025 के कंपेयर में बहुत ज्यादा रैंक गया है। क्योंकि पिछले टाइम जहां तक 2025 में, अभी इसके बाद में जब मैं बताऊंगा कितने रैंक तक जा सकता है उसमें मैं 2025 का भी आपको दिखाऊंगा कि ईडब्ल्यूएस का लगभग वही 1,80,000 के आसपास गया होगा। 1,80,000 या उससे कम गया था। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का क्या गया था लास्ट टाइम रैंक, है ना। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम रैंक की बात करें तो 1,57,000 रैंक गया था। जबकि इस साल फर्स्ट राउंड में ही, सेकेंड राउंड में 1,57,000 गया था, जबकि इस साल फर्स्ट राउंड में ही 2,22,675 रैंक यानी 2,22,675 रैंक गया है। जो कि मैं अगर स्टेट रैंक की बात करूं तो 3,183 रैंक था, और ये लास्ट कट ऑफ है, यानी इससे ऊपर वालों को कॉलेज मिला है ना। और इनका जो लास्ट नंबर जो गया है 422 नंबर गया है, लास्ट 422 मार्क्स गया है ना। जिन बच्चों का 422 मार्क्स से ऊपर है और जो बच्चे मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनका कॉलेज अलॉट हो चुका होगा या कॉलेज अलॉट हुआ होगा उनके नाम से। अगर आपका रैंक इसी के अंदर है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो बिल्कुल इस अप्लाई करें तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, सेकंड राउंड में भी मिलने का चांस रहेगा। नेक्स्ट दिया है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में इस साल जो है वो रैंक कम गया है ना। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो इससे बहुत ज्यादा रैंक गया था, 2 लाख पार गया था। इस साल फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो, जैसे कि फर्स्ट राउंड में पिछले साल अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में 2,15,000 गया था फर्स्ट राउंड में एससी में, और एसटी में 4,40,000 के आसपास गया था। लेकिन इस साल लगभग 35,000 रैंक के नीचे है एससी में, है ना। एससी में लगभग 35,000 रैंक नीचे है, यानी 1,82,429 रैंक गया है। जो कि अगर हम स्टेट रैंक की बात करें तो 2,538 रैंक है ना। साथ ही साथ उनका जो नंबर्स है वो 442 मार्क्स लास्ट गया है फर्स्ट राउंड में। बेटा अगर आपका नंबर अगर 440 है तो सेकंड राउंड में बिल्कुल लगने का चांस है, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाए सेकंड राउंड में। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो फर्स्ट राउंड मतलब 2025 में जो फर्स्ट राउंड में गया था वो लगभग 4,39,000 रैंक गया था फर्स्ट राउंड में। लेकिन इस साल बहुत कम जा रहा है, लगभग आप देखेंगे तो 60,000 रैंक नीचे है ना। यानी 3,78,793 रैंक फर्स्ट राउंड में गया है। जो कि अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट रैंक उनका जो था 5,156 स्टेट रैंक था। और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो मार्क्स गया था 296 मार्क्स में एमबीबीएस मिल गया था एसटी कैटेगरी में। जबकि इस साल फर्स्ट राउंड में 362 कट ऑफ गया है ना। तो
और थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आएगा सेकेंड राउंड में, तो वो सेकेंड राउंड के बाद देखेंगे उसको कि कितना कट ऑफ तक नीचे आ रहा है। ये रहा आपका एमबीबीएस का। बेटा अगर आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो और यदि आपको इस डेटा की जरूरत है तो बिल्कुल आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लें। इसके बाद हम वीडीएस की बात करें तो वीडीएस में जनरल कैटेगरी में 1,11,956 रैंक गया है जनरल कैटेगरी में, है ना, जिनका सीजी रैंक था 1287 यानी 1287 था, और नीट में जो स्कोर था जनरल कैटेगरी में 484। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है बीडीएस में 1,24,750 गया है, और सीजी रैंक में इनका जो रैंक था 1544 था, और इनका जो नंबर था इस साल वो था 457। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो रैंक गया है 2,23,376 गया है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको सीजी रैंक की बात करूं तो 3,321 रैंक तक गया है, और उनका जो मार्क्स था 417। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें बेटा, इस साल एसटी कैटेगरी में डेंटल में जितना कट ऑफ गया है, हर साल एक कट ऑफ जो है एमबीबीएस के लिए जाता है। पता नहीं इस साल कैसे, कैंडिडेट्स भी कम था, एग्जाम दिलाने वाले भी कम था इस साल, है ना, लेकिन एसटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि उनका स्टेट, अच्छा एसटी में 4,28,384 रैंक था, जबकि अगर हम स्टेट की बात करें तो 9,686 रैंक, और जो कट ऑफ है वो मतलब जो मार्क्स है ना, वो 346 मार्क्स गया था। ये तो रहा इस साल का, और ये जो मैंने बताया आपको ये फर्स्ट राउंड का है। अगर हम बोलेंगे कि सर सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो उसके लिए ये है कि हमें पिछले साल का देखना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच में, है ना, कितना गैप रहा। तो उसके लिए भी मैं पिछले साल का डेटा लेके आया हूं आपके लिए, ये पिछले साल का है। अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 81,000 अप्रोक्स ले लेते हैं, जबकि सेकेंड राउंड में 85, लगभग 4,000 रैंक ऊपर गया था। 4,000 ऑल इंडिया जो रैंक है उसमें 4,000 रैंक ऊपर गया था, है ना। तो हम अगर बात करें कि जो जनरल कैटेगरी है तो कितना तक जा सकता है, तो लगभग 82 अब वर्तमान में गया है, इसमें 4,000 प्लस कर दो, लगभग 86,000 रैंक तक जा सकता है। 86,000 रैंक तक जा सकता है जनरल कैटेगरी में, है ना। जनरल कैटेगरी में 86 बेटा, लेकिन अगर आपका इससे भी ज्यादा रैंक है तो बिल्कुल आप काउंसलिंग करवाओ। 1 लाख के अंदर भी आपका रैंक है तो काउंसलिंग करवाओ, और एकदम लास्ट राउंड तक आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाते रहो, है ना, क्या पता कि आपके लिए गवर्नमेंट सीट खाली हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी में कितना गया था, वो तो ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में गया था 85,910 रैंक, यानी लगभग 86,000 रैंक, है ना। तो ज्यादा ऊपर नहीं गया, यहाँ पे लगभग 200-250 रैंक ऊपर गया था। 85,910 और 86,240 रैंक, लगभग 250 रैंक। तो एक हम इसमें लगभग 1000 रैंक ऊपर मान के चलते हैं, यानी 84,000 रैंक तक जा सकता है। 84 to 85,000 रैंक तक जा सकता है ना। यानी अगर जनरल कैटेगरी में इतना जा रहा है तो बिल्कुल 86,000 तक, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से भी सीट ले सकते हैं, है ना। तो लगभग यही 86,000 रैंक के आसपास ही जाएगा, इसका भी इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें बेटा, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ ये एक आइडिया है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं, है ना, ओबीसी के कितने बच्चे हैं, एससी के कितने बच्चे, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ, अप्रोक्स आइडिया बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आप बिल्कुल अगर आपका 1 लाख के अंदर है ओबीसी जनरल कैटेगरी में और आप करवाना चाहते हो छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल काउंसलिंग करवाए, 1,10,000 20,000 तक करवा ले, है ना। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछले टाइम जैसे मैंने बोला था कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बहुत कम गया था। फर्स्ट राउंड में 1,52,818 रैंक गया था,
और सेकेंड राउंड में 1,57,000 गया था। यानी यहाँ पे भी हम देखेंगे तो लगभग 5,000 रैंक जो है ऊपर गया था। लेकिन इस साल की अगर बात करें इसका सेकेंड राउंड में जीतना है तो उससे भी कहीं ज्यादा गया इस साल ईडब्ल्यूएस में, है ना। जाने का एक रीजन भी है कि ईडब्ल्यूएस बहुत कम बच्चों के पास है और ऊपर से पिछले इस साल छत्तीसगढ़ में लगभग 295 सीट बढ़ा है, तो इस कारण से भी हो सकता है कि ज्यादा गया हो, है ना। तो ईडब्ल्यूएस में मान के चलो जो रैंक लास्ट में मिला है इससे लगभग और 5-7 हजार रैंक ऊपर जा सकता है। यानी लगभग मान के चलो 2,22,000 है, तो इसमें आप 5,000 रैंक और ऐड कर लो, 2,28,000 रैंक तक जा सकता है। एक आइडिया है। आपका रैंक 2.5 लाख तक भी है तो आप बिल्कुल करवाओ, है ना। इसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में लास्ट टाइम जो गया था वो 2,15,253 रैंक गया था फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में 2,90,000 लगभग 4,00,000 रैंक का गैप था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 4,000 रैंक प्लस करके चलते हैं तो यहाँ पे अगर 1,82,000 तक मिला है तो इसमें 1,86,7,000 मान लो, 1,87,000 रैंक तक भी मिल सकता है ना, या इससे ऊपर में भी मिल सकता है। तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाते रहे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में जो गया था 4,39,000 रैंक अप्रोक्स गया था, और सेकेंड राउंड में अगर हम बात करें इसको 4,40,000 रैंक मान लेते हैं, और ये 4,53,000 यानी लगभग 15 लाख रैंक जो है ये ऊपर गया था लगभग, है ना। तो हम 15 लाख ऊपर लेके चलते, सॉरी 15,000 रैंक ऊपर गया था, तो हम 15,000 रैंक ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो 3,78,000 है, तो इसमें 15,000 और जोड़ दो, 80, 80, 90, 92, 3,92 यानी 4 लाख तक भी हो सकता है कि जा सकता है ना। तो ये कट ऑफ आपका जो है वो जा सकता है। बीडीएस का भी इसी में और जोड़ लो, ऐसे 5-7 हजार रैंक एक्स्ट्रा करके जोड़ लो तो उतना जाएगा, क्योंकि अगर उसमें रैंक 5,000 ऊपर जा रहा था इसमें 5,000 रैंक ऊपर जाएगा। ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ सीजी स्टेट रैंक नहीं बता रहा हूँ, ये जो रैंक बता रहा हूँ मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, है ना। ऑल इंडिया रैंक में इतना जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एसटी कैटेगरी में आखिर इतना कट ऑफ इस साल कम क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे 2024 में भी लगभग 4 लाख से ऊपर ही गया था, लेकिन 2025 में भी 4,53,000 रैंक तक गया था, जबकि 2026 में कैंडिडेट भी कम था। 2024 के अगर मैं कंपेयर में बात करूं तो 2026 में कैंडिडेट्स कम था एग्जाम दिलाने वाले, है ना। लेकिन एसटी का जो कट ऑफ है वो बहुत ही नीचे मतलब बढ़ गया है ना, क्योंकि इतने रैंक तक तो आराम से एसटी कैटेगरी में मिल जाता है दूसरे साल, और सीजी डोमिसाइल भी बढ़ गया, है ना। जो एसटी का है अगर आप देखेंगे तो सीजी इतना रैंक में कभी भी 5,000 बच्चे एसटी कैटेगरी का नहीं होता है छत्तीसगढ़ के, लेकिन इस साल है। अब पता नहीं ये कैसे हुआ, है ना, या बच्चे ज्यादा पढ़ने लग गया, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग इस पे जरूर इंक्वायरी कीजिएगा, है ना। अगर आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो, आप एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना के सीट ले जा रहा है ना। तो मैं ये कंफर्म ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के कोई आपका सीट ले रहा है, लेकिन अगर आपके नॉलेज में कोई है तो बिल्कुल आप इस चीज के लिए अपने हक के लिए लड़ सकते हो, है ना। लेकिन इतना कैसे कट ऑफ गिर सकता है, रीजन ये है। तो ठीक है, ऐसे नए नए अपडेट देखने के लिए, साथ ही साथ आपका जो ये सीट अलॉटमेंट हुआ है मैं बताना भूल गया था कि इसका जो वेरिफिकेशन है नहीं, स्क्रूटिनी जो है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज है तो अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जाना पड़ेगा,
एक बार उसको मैं देख लेता हूँ कि वो कौन सा कॉलेज का नाम दिया था, है ना, और उसका जो डेट है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको सीजीडीएमई के साइड में मिल जाएगा कि कब से कब तक आपको जाना है ना। जैसे कि सीजीडीएमई में जाके अगर हम सर्च करते हैं सीजीडीएमई के साइड में तो आपको मिल जाएगा, ये सीट अलॉटमेंट है। इसमें अगर हम देखें, है ना, इसमें अगर हम देखें तो ये स्क्रूटिनी एवं प्रवेश प्रारंभ, इसको एक बार आप ध्यान देंगे, है ना। तो इसके लिए जो है आपको जाना है, 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना, 27 अगस्त को होगा, लेकिन उसके बाद एक दिन का छुट्टी 28 तारीख क्योंकि राखी है। उसके बाद 29 तारीख से लेकर 3 सितंबर, 29 अगस्त से 3 सितंबर तक आपको जाना है। आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में जाना है ना। 28 तारीख को छुट्टी रहेगा, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर मान के चलो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में मिला है तो उस कंडीशन में आपको वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, प्राइवेट कॉलेज मिला है तो ये 6 प्राइवेट कॉलेज है, आप देख लो, ये 6 प्राइवेट कॉलेज में से अगर आपको मिला है तो आपको इस कॉलेज में नहीं जाना है। याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला है उनको अपने कॉलेज में ही जाना है, लेकिन जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है उनको जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पे जाना है, जो कि नया रायपुर में है। तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाना है। साथ ही साथ अगर आप डेंटल लिए हो तो उसके लिए आपको डेंटल का आपको कोई भी कॉलेज मिले, प्राइवेट मिला हो या गवर्नमेंट मिला हो, आपको जाना है शासकीय दांत चिकित्सक महाविद्यालय रायपुर में जाना है ना। गवर्नमेंट जो डेंटल कॉलेज रायपुर में है आपको वहां पे जाना है। ठीक, स्क्रूटिनी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला है और एक वीडियो में डाल दूंगा। तो ऐसे नए नए अपडेट देखने के लिए आप बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अभिनव कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन नीट के क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू।